हेलो बच्चों, चलिए प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न है, आयनिक आबंध के निर्माण के लिए अनुकूल परिस्थितियों की विवेचना कीजिए। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात की जाए। मुख्य अवधारणा, तो बच्चों मान लीजिए यहाँ पर ए परमाणु है, ए परमाणु गैसियस प्लस बच्चों बी परमाणु गैसियस, यहाँ पर मिलके ए बी सॉलिड का निर्माण कर रहे हैं, ए बी ठोस का निर्माण कर रहे हैं बच्चों। ए गैसीय अवस्था में, बी गैसीय अवस्था में, यहाँ पर बच्चों मिलकर क्या बना रही है, ए बी ठोस अवस्था में। और यहाँ पर बच्चों इस रासायनिक अभिक्रिया के ऊर्जा का परिवर्तन डेल्टा एच क्या है, नेगेटिव में आना चाहिए, जब जाके यहाँ पर ये क्या है बच्चों, आयनिक यौगिक। अब बच्चों आयनिक यौगिक बनेगा, तो आयनिक यौगिक बनने के लिए ये अभिक्रिया बच्चों स्वतः चलित होनी चाहिए, और स्वतः चलित होने के लिए यहाँ पर डेल्टा एच बच्चों क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, जब जाके ये अभिक्रिया स्वतः चलित होगी। तो बच्चों आयनिक बंध निर्माण के लिए पहले धनायन बनता है, तो बच्चों धनायन बनने के लिए यहाँ पर हमें इसे क्या देनी पड़ेगी, आयनन ऊर्जा। ये क्या है बच्चों, आयनन ऊर्जा। अब बच्चों आयनन ऊर्जा क्या होती है, किसी विलगित गैसीय परमाणु को दी जाने वाली ऊर्जा बच्चों क्या होती है, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा बच्चों आयनन ऊर्जा होती है। तो यहाँ से क्या बनेगा बच्चों, ए पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन। अब बच्चों हम यहाँ पर बी से हमें ऋणायन बनाना है, तो बी से ऋणायन के लिए यहाँ पर बच्चों एक इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा, तो प्लस इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों यहाँ पर क्या बनेगा, बी नेगेटिव प्लस बच्चों यहाँ पर हमें क्या मिलेगी, ई ए। अब बच्चों ई ए क्या है, ई जी ए। अब बच्चों यहाँ पर ई जी ए क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन लब्धि, या फिर बच्चों हम बोल सकते हैं क्या है, इलेक्ट्रॉन बंधुता, ये बंधुता। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, किसी विलगित गैसीय परमाणु को एक इलेक्ट्रॉन देने पर निष्कासित होने वाली ऊर्जा या अवशोषित होने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है बच्चों, इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। अब बच्चों यहाँ पर क्या होता है, ये जब जालक इन दोनों को मिलके बच्चों यहाँ पर ये दोनों मिलेंगे, यहाँ से ए भी बनेगा, तो यहाँ पर जालक ऊर्जा निष्कासित होगी बच्चों, लेटिस एनर्जी या जालक ऊर्जा, जालक ऊर्जा। तो बच्चों यहाँ पर इन सभी का योग क्या आना चाहिए, जैसे इस अभिक्रिया में डेल्टा एच बच्चों यहाँ पर टोटल बराबर लेटिस एनर्जी यानी जालक ऊर्जा प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस बच्चों इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो बच्चों यहाँ पर इसका पूरे का मान क्या आना चाहिए, ऋणात्मक आना चाहिए। अगर बच्चों ऋणात्मक आएगा तो यह अभिक्रिया क्या होगी, स्वतः होगी। तो बच्चों यहाँ पर बात करें हम किसकी, सबसे पहले आयनन ऊर्जा की। तो अनुकूल परिस्थितियों में बच्चों आयनन ऊर्जा देखें हम, आयनन ऊर्जा आयनाइजेशन एनर्जी। तो बच्चों यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी की बात की जाए तो एक विलगित गैसीय परमाणु से बच्चों हम क्या करना है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का निष्कासित करना है। तो बच्चों यहाँ पर जैसे कि तो बच्चों यहाँ पर डेल्टा एच का मान नेगेटिव होना चाहिए। तो जैसे कि हम यहाँ से ए से हमें बनाना है बच्चों, यहाँ पर ए को हम ऊर्जा देंगे, यहाँ ऊर्जा दी, और ये ऊर्जा कौन सी है बच्चों, आयनाइजेशन ऊर्जा, आयनाइजेशन एनर्जी। तो बच्चों हमें देनी पड़ रही है, ऊर्जा अवशोषित हो रही है, और क्या बन रहा है बच्चों यहाँ पर ए प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों आयनन ऊर्जा का मान क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। धनायन बनाने की प्रवृत्ति, धनायन बनाने हेतु इसका मान क्या होना चाहिए बच्चों, इसका मान कम होना चाहिए, कम होना चाहिए। अब बच्चों बात करें यहाँ पर किसकी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन बंधुता की। तो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन बंधुता में देखें तो यहाँ पर हमने बी को एक इलेक्ट्रॉन दिया, और यहाँ से क्या बनेगा बच्चों, बी ऋणायन प्लस यहाँ पर बच्चों ऊर्जा निष्कासित हुई। अब बच्चों ये ऊर्जा निष्कासित जो हुई है इसका मान क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए, तभी बच्चों ये ऋणायन, यहाँ पर ऋणायन आसानी से बनेगा। मान अगर उच्च होगा तो ऋणायन क्या होगा बच्चों, आसानी से बनेगा, आसानी से ऋणायन बनेगा। और बच्चों यहाँ पर अगर इसका मान इलेक्ट्रॉन आयनन ऊर्जा का मान बच्चों क्या होगा, कम होगा, तो यहाँ पर धनायन आसानी से बनेगा, धनायन आसानी से बनेगा। तो बच्चों हमने यहाँ पर देखा कि आयनाइजेशन एनर्जी का मान धनायन के लिए क्या होना चाहिए बच्चों, निम्न होना चाहिए, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बच्चों ऋणायन के लिए उच्च होना चाहिए। अब बात करें बच्चों तीसरी हम किसकी, जालक ऊर्जा की।
चालक ऊर्जा। तो बच्चों यहाँ पर ए धनायन प्लस बी ऋणायन बच्चों मिलके यहाँ पर क्या बनाते हैं, ए बी ठोस। तो बच्चों यहाँ पर ए बी ठोस, या हम बोल सकते हैं बच्चों शॉर्ट में सॉलिड, और यहाँ पर ये क्या है बच्चों, गैसीय अवस्था में, गैसीय अवस्था में। तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है, लेटिस एनर्जी निकलती है। तो बच्चों यहाँ पर इस अभिक्रिया या आसानी से यहाँ पर क्या बने, ठोस बने, तो इसके लिए इसका मान भी क्या होना चाहिए, मान उच्च होना चाहिए, क्योंकि बच्चों ये क्या हो रही है, यहाँ पर निष्कासित हो रही है, तो उच्च ऊर्जा होनी चाहिए। तो यहाँ पर इसका मान क्या होना चाहिए, उच्च ऊर्जा मान। तब जाके बच्चों यहाँ पर क्या होगा, ए बी सॉलिड आसानी से बनेगा, आसानी से बनेगा। तो बच्चों जैसा कि हमसे प्रश्न में पूछा गया था कि आयनिक आबंध के निर्माण के लिए अनुकूल परिस्थिति की विवेचना कीजिए, तो बच्चों यहाँ पर धनायन के लिए आयनाशन ऊर्जा यानी आयनन ऊर्जा का मान बच्चों क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। और यहाँ पर ये किसके लिए होता है, धनायन के लिए। और बच्चों यहाँ पर ऋणायन के लिए क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का या इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बच्चों क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए, किसके लिए, ऋणायन के लिए। और बच्चों यहाँ पर लेटिस एनर्जी का मान भी उच्च होना चाहिए बच्चों, किसके लिए, जालक के लिए। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।